अनुराग, मुकेश सहनी, जी हाँ मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला, वीआईपी सुप्रीमो, जो यूपी चुनाव में पूरा दम लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं और जोर शोर से अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार भी वो कर रहे हैं। पहले से ही उतरे हुए हैं। आपको याद होगा कि जब यूपी चुनाव में उन्होंने एंट्री मारी थी, 165 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, उस वक्त जब वो यूपी में गए थे तो वहां यूपी से उन्हें एक तरह से बेइज्जत करके भगा दिया गया था। दरअसल एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस कर दिया गया था मुकेश सहनी। उसके बाद वो बीजेपी पर काफी रुष्ट भी हुए थे, बीजेपी को खूब सुनाया भी था। अब यूपी चुनाव में उनकी लड़ाई बीजेपी से है। बीजेपी के बारे में वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बिहार में बीजेपी के साथ वो सरकार में है, लेकिन यूपी में वो खूब बीजेपी के खिलाफ गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। तो मुकेश सहनी के जो जितने भी जो प्रत्याशी हैं उनका अजब गजब रूप भी सामने आ रहा है और जो जिस एजेंडे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी सामने आया है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो वीआईपी पार्टी के एक प्रत्याशी की, यूपी चुनाव के अंदर एक प्रत्याशी की तस्वीर है जो डीएस बिंद इनका नाम है और मेजा विधानसभा, यूपी की मेजा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। 165 सीटों पर किस्मत आजमा रही है जो वीआईपी की पार्टी के जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रत्याशी हैं। नाव चुनाव चिन्ह है, आपको तो ये पता ही होगा। नाव उनकी बैतरनी पार लगाएगी। नाव उन्हें जो चिन्ह दिया गया है उसमें जो प्रत्याशी है उन्होंने जो पोस्टर जारी किया है वो बड़ा ही आकर्षक है, उसकी थोड़ा चर्चा करना है। तो आप देखिए जो वो पोस्टर देख रहे हैं आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर, उसमें लिखा हुआ है विकासशील इंसान पार्टी और नीचे उनका नाम है। मेजा विधानसभा के प्रत्याशी हैं मुकेश सहनी की पार्टी के, और इन्होंने जो लिखा है कितना भी महंगाई बढ़ जाए परंतु खरीदने की क्षमता बढ़ाऊंगा। समझ गए होंगे आप इशारा किधर है? बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से मोर्चाबंदी कर रखी है मुकेश सहनी ने, तो उनके प्रत्याशी का जो नारा है वो भी बड़ा ही अजीबोगरीब है। सुनकर आप समझ रहे होंगे। एक बार फिर से पढ़ता हूं, कितना भी महंगाई बढ़ जाए परंतु खरीदने की क्षमता बढ़ाऊंगा। महंगाई पर चोट किया गया है बड़े ही अनोखे अंदाज में। जो वीआईपी के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है सरकार चाहे कितनी भी महंगाई बढ़ा दे, मैं अपने खरीदने की क्षमता बढ़ाऊंगा। महंगाई बढ़ रही है तो उससे परेशान नहीं हूं। दरअसल ये एक तंज कसा गया है बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी में यूपी में बीजेपी की सरकार है, सीएम योगी है और योगी के खिलाफ लगातार मोर्चाबंदी कर रहे हैं जो वीआईपी के प्रत्याशी हैं। अब एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको, थोड़ी सी बानगी वहां की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। वीडियोस भी आप देख सकते हैं जो प्रत्याशी हैं बड़े ही तामझाम के साथ। दरअसल एक टोपी जो है पार्टी की, जो टोपी लाल टोपी, दरअसल ये लाल टोपी समाजवादी वाले पार्टी वाले भी पहनते हैं। तो ये मुकेश सहनी के जो प्रत्याशी हैं वो भी लाल टोपी धारण किए नजर आते हैं। और एक वीडियो है आप देख सकते हैं कितने तामझाम के साथ जो उनके प्रत्याशी हैं। दरअसल ये जो तस्वीर आप दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये चौरी चौरा विधानसभा की है, जो वहां पर रामनाथ निषाद जो है वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके जो प्रत्याशी हैं टोपी में, सभी ने टोपी धारण कर रखा है, नाव चुनाव चिन्ह का झंडा ले रखा है और पूरे ही तामझाम के साथ वो चुनाव नामांकन में पहुंचे हैं। तो नामांकन चल रहा है। दरअसल ये गोरखपुर का जो इलाका है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का इलाका है। गोरखपुर शहर से खुद सीएम योगी चुनाव लड़ रहे हैं। तो गोरखपुर के आसपास की तमाम जो सीटें हैं वहां पर एक अलग ही समीकरण है और वहां पर ये जो है पार्टी का एक नया अंदाज, एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको पता है कि मुकेश सहनी का फोकस पूर्वांचल की सीटों पर है, जो बिहार से सटे के इलाके हैं, जो पूर्वांचल का इलाका है, और उसमें गोरखपुर की ये जो सीट है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो हमने आपको दिखाने और बताने की कोशिश की कि मुकेश सहनी किस दमखम के साथ यूपी में ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने नारा भी गढ़ लिया है और उनके जो प्रत्याशी हैं पूरे दमखम के साथ, पूरे टसन के साथ चुनाव मैदान में उतरे हुए। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना है।